we are away. बना क्या है ये? सबसे कुछ समझ. Yo, what's up everybody? It's your boy Sam Froster. I am back with another video and today we have a very exciting race, the Battle of the Hybrids. Today we have Mudassir right here with his Note E-Power and versus my Jolion HEV. तो yes, अब हम मुदस्सिर से पूछेंगे बाकी सारा कुछ. पहले मैं मुदस्सिर के बारे में बताऊं. This is the OG crew of our channel. ठीक है? We're back. And this car is one of the famous cars on my channel. सबसे ज़्यादा most viewed, सबसे ज़्यादा views वाली गाड़ी है ये. People have a lot of interest in this car. Exactly. अमन के साथ हमने Turbo RS versus वो Tune Turbo RS का run किया था and it performed really well. बाकी let's ask मुदस्सिर about the car and everything. Nismo में क्या फ़र्क है normal E-Power में और कोई difference है कि नहीं, कोई power का फ़र्क है, horse power, torque सब बताओ. अच्छा, so basically जो सादी नोट आती है वो basically आप समझ लो it's for everyday use and stuff like that. मतलब more catered towards family use. This Nismo is more for people like us, you know, who wants थोड़ी बहुत handling चाहिए, थोड़ा बहुत कर क्या रहा करना चाहिए था. The Nismo is basically more towards the क्या कहते हैं racer boys kind of stuff. इसकी handling, इसकी initial performance और सब कुछ जो है ना सादी नोट से बहुत बेहतर है. बहुत बेहतर है. Like I think ये track oriented थोड़ा सा है. इसकी review भी है. If you haven't seen that, you can see it on my channel. It's what's the horsepower? Horsepower is very, you know, kind of underwhelming. अच्छा. मैं ऐसे 110 or 120. 110 इसकी horsepower है. What's the torque? Torque is 250. 250 Newton meters of torque. Jolion is 190 horsepower and 375 Newton meters of torque. Damn. अब आती है असल चीज, that is power to weight ratio. Exactly. What's the weight of this car? This I think is around 1200 to 1300 kg. So like this is around 1750. जिसका ड्राइव वेट है. 400-500 kg का फर्क है. This has launch control, by the way. Launch control might give this car an edge, but ये ज़्यादा अपना traction lose नहीं करती. And brand new tires, exactly. तो yes, let's get on with this race and let's see what happens. Alright, तो अब हम आ गए हैं रिंग रोड पे for our run. Let me just clarify, do not repeat these actions. Let's ask Mudassir and Avrish for predictions. अच्छा जी, predictions. यार मुझे लगता है लॉन्च में वो प्रॉपर निकलेगी. लॉन्च में वो निकलेगी. हाँ अवरिश, प्रेडिक्शन. वो लॉन्च पे निकलेगी. लॉन्च पे निकलेगी. मतलब अगर इसका स्पिन ना आया क्योंकि रिंग रोड ऐसे ग्रिपी है. हाँ, ये वाला पैच बहुत ग्रिपी है. अगर स्पिन ना आया फिर मुझे लगता है, लेकिन मुझे अभी भी 80% लगता है कि उसमें. अच्छा, तेरा 80% है कि वो निकलेगी. मेरा भी. और ओके, आई फील लाइक कि दोनों साथ जाएंगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पहले तो सबसे पहले हम गाड़ी को करेंगे स्पोर्ट्स मोड पे, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड के बगैर कोई सीन नहीं है गाड़ी का जीतने का. और हम इसका थोड़ा ईवी ऑफ करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा हम इंक्लाइन पे हैं, तो इंक्लाइन भी नहीं चाहते. एंड ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स. थर्ड हॉर्न आप करो. ये अच्छा खासा गैप हमारा. बस मेरी गाड़ी लॉक आउट हो गई. लिमिटर 150 का लिमिटर. थोड़ा सा लेट स्टार्ट था मुदस्सिर का. ठीक है ना, खुद ही ऑन करके पहले लेट स्टार्ट कर दी है. मैं सोच रहा हूँ ये क्या. रोल पे देखते हैं क्या बनता है. हालांकि 0 to 150 वो गाड़ी कहीं आसपास नहीं है. मे बी लॉन्च का वो, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा फर्क होता है. अगर आप हाफ अ सेकंड भी लेट कर दें तो आपका इश्यू हो जाता होता है. मेरा लिमिटर आ गया था बट गाड़ी गेन भी नहीं कर रही थी. हमने सिर्फ टर्बो के साथ भी इसकी ड्रैग रेस की है. अगर आपने वो नहीं देखी, गो चेक दैट आउट एज वेल. तो उसमें दिस थिंग विंस इजीली. तो या लेट्स डू अनदर लॉन्च एंड लेट्स सी उसमें क्या बनता है. लॉन्च नंबर 2, लेट्स सी हाउ दैट गोस. एंड गैप्ड. ये भी 3-4 गाड़ियों का गैप पड़ गया हुआ है और ये हम बहुत दूर चलेंगे. और ये मेरी गाड़ी 150 पे लॉक हो गई है. That is what happens.
यार मजे की बात ये है कि ये एक फैमिली कार है, इट्स अ फैमिली क्रॉसओवर, मगर ये हमारी 90% सेडान्स को बीट करती है इन अ ड्रैग रेस। और ये बिल्कुल परफेक्ट लॉन्च हुआ है, दोनों गाड़ियां जुड़ गई हैं अब। व्हाट द फक, ये क्या हुआ है? ओह माय गॉड, अब वो निकल रहा है, गेन कर रहे हैं ब्रो, गेन कर रहे हैं। अब हम गेन कर रहे हैं। वेट 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 वेट, हम दोनों का लॉक 150 और ये हम गुजर गए। ओके, समझ लग गई क्यों नहीं हुआ। पावर कट हो रही है इसकी, 80% पावर आई कट हो रही है। जब 2-3 रन के बाद ना ये पावर कट कर देती है खुद ही, बैटरी हीट की वजह से। बहाने नहीं है, पावर कट हो रही है, 80% पे आके लॉक हो रही है। ये ब्रो हाइब्रिड्स, मैं तेरा नया साल डाल के आया। अभी हमने आविश को भी उस गाड़ी से उतारा है, तो आविश का खुद का 250 किलो वेट है। आविश खुद बल्क पे आजकल तो इस वजह से हो सकता है कि यू नो इसका उसकी वजह से गाड़ी को बहुत एडवांटेज मिला है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम करने लगे हैं रोल। कितने पे? 30 का। चलो 30 का रोल करने लगे हैं हम। हाइब्रिड्स गाड़ी हैं भाई, इनका कोई पता नहीं होता कि आप क्या परफॉर्म करें। ये जी गाइस, ये गई बात। हमारी गाड़ी 80% पावर पे जा रही है वैसे। गाइस आप देख सकते हैं कि इको मोड के अंदर हम उड़ा रहे हैं। लेट्स डू ऑन अ हायर एंड, लेट्स सी कि क्या इसका बिगर डिस्प्लेसमेंट इसको हेल्प करती है, बिकॉज़ वो 1200 सीसी है, ये 1500 सीसी है। तो लेट्स डू अनदर रोल बट ऑन अनदर हायर एंड। हम ट्राई करते हैं कोई 60-70 पे जाके। बॉडी टू वेट रेशियो कब तक हेल्प करेगा? आई थिंक डिस्प्लेसमेंट में अब पकड़ लेगी ये। अब पकड़ा है उसको। देखा, क्योंकि हायर एंड में वो रह जाती है, क्योंकि इसका हायर पोटेंशियल ज्यादा है। और फिर ये 156 पे लॉक हो गई, ये पावर कट हो गई। That was a good run. तो सिर क्या बना क्या है ये? कुछ समझ जब तक एवरेज बैठा हुआ था, हमारा भाई बिल्डर है पहली बात तो, ठीक है ना, 100-200 किलो तो इसका ही होगा। बट हमने एक बार डिस्कस नहीं की डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इंट्रो में करनी चाहिए थी। निसान नोट इज 1.2, मतलब 1200 सीसी है, ये 1500 सीसी है, दोनों NA है, एज इन के सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं इनके पास। अब छोटा डिस्प्लेसमेंट, कम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इट रिक्वायर्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेट टू रन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्पीड। बहुत टेक्निकल हो गए। ये होता है वेट में, उसको मोटर को भी तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, वो बॉडी टू वेट रेशियो जो हमने वो किया रोलिंग वाला, हाँ, उसमें गाड़ी बैठ गई थी, क्योंकि मैंने देखा था एक पॉइंट ना उसका नहीं जा रहा था आगे। नॉर्मली पूरा जाता है। मेरे फर्स्ट 2 रन जो थे ना, उसमें हमारा पूरा 100% तक डायल रह आता है ना बीच में, जो उसके बाद 90 आके लिमिट हो रहा था। मतलब इसका लिमिट होता है 2 to 3 लॉन्चेस। हाँ, इसका में यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, मगर उसके बाद ये बैठ जाती है। उसके बाद बैठ जाती है। तो वही दोनों गाड़ियों की हमने खुद नोटिस किया है कि दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है एज वी रेस ना। तो both are fucking impressive, है ना, मजेदार। एक फैमिली क्रॉसओवर वर्सेस अ फैमिली हैचबैक। दिस इज अ प्योर फैमिली हैचबैक, इट्स नॉट अ लिटिल हैचबैक। जैसे वो मेरी छोटी लैंड क्रूजर है, वो एक छोटी हैचबैक है, ये काफी बड़ी गाड़ी है। तो या इट वाज फन, मजा आया कि नहीं? कहते हैं जूलियन वर्सेस जूलियन, वो तो भाई वो तो जाती है। तो फिर कब कर रहे हैं फिर हम नेक्स्ट रेस? मजे डाल देनी पड़ेगी। नहीं, वैसे एक और जूलियन भी है। That's it guys for the video. I hope you enjoyed it. As well as you know what that means, subscribe, like, share, and I'll see you in the next video. So will Mudassir as well. अब ये बंदा full F1 मोड में आया हुआ है आजकल, तो who knows? Training to be an F1 driver. Very nice. तो इसका मतलब लुइस हैमिल्टन को आखिरकार टक्कर, तो फरारी, मर्सिडीज या रेड बुल। Alright, see you in the next video.
एंड या कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट. इट कुड बी एनीथिंग. हाँ 2 मिनट एक चीज एक और. अच्छा यार मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा बॉयज. बाकी कुछ नहीं आएगा अभी. बहुत कुछ नहीं. ओह माय गॉड रेसिंग कार स्पाउट्स भाई ये तो F1 हर जगह F1.